बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग श्रवण करते हैं, निरंतर कर रहे हैं। और नित्य प्रति सत्संग में आज एक प्रश्न आया। स्वामी जी, एक बेटे ने प्रश्न भेजा, मैं बहुत करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा प्रश्न में आया। प्यारे भक्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान ने स्वयं अपने मुख से गीता में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म की फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। प्यारे भक्तों, जो नित्य नियम आप करते रहते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं, प्यारे भक्तों, जो फल की इच्छा ना करे, नित्य प्रति पूजा पाठ करे, असल में वही सन्यासी है। कई बार किसी भक्त को मैं बोलता हूं कि आप संत हैं, तो उनको लगता है नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव ने गलत बोला। ऐसा नहीं है प्यारे भक्तों। कार्य करते करते, भगवान की याद करते करते, जगत का कार्य करते करते, और हम अच्छे कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, असल में वही सन्यासी है। ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, और वो ही योगी है। अग्निहोत्रादि कर्म को त्याग देते हैं जो लोग, और कुआं, धर्मशाला, बावली में, यानी जल का जो साधन है, कोई मंदिर का बनाने का कार्य करता है, कोई धर्मशाला बनाने का काम करता है, और ये सब काम करने के बाद में जीव को लगता है कि मैंने बहुत किया है या मैंने किया है। तो वो मन में जब ये भाव आ जाता है कि मैंने किया है, भगवान कहते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आपने कोई किसी के ऊपर अस्त्र चलाया और वो थोड़ी दूर चला और वो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे ही किए हुए फल को जब हम उसकी सोचते हैं हमने ये किया और इसका फल नहीं मिला, तो वो जो आपका किया हुआ फल है, प्यारे भक्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका किया हुआ अच्छा कार्य कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन उसमें समय लग जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमको लगता है नहीं ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, उसका फल मिलेगा। प्रतीक्षा जरूरी है जीवन में, लेकिन उससे पहले यदि हमने इधर उधर की गल्लां की और नाम किया, तो वो फल निष्क्रिय हो जाता है। फिर ना तो वो सन्यासी होता है, ना योगी होता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करते करते फल की इच्छा ना करना, यह भी सन्यास है। और प्यारे भक्तों, इसी का नाम योग है। स्वयं भगवान कन्हैया ने ये कहा है, बिना फल की कामना को त्याग के कोई भी योगी हो सकता है। आप कर्म करें, अच्छा फल करें, आप योगी हैं। प्यारे भक्तों, मुझे ऐसे कितने लोग मिलते हैं कि जो कर्म करते हैं, कितने उदाहरण मेरे पास हैं, और वो कर्म का फल नहीं लेना चाहते,
और सच में बताऊं तो कर्म का फल उनको मिलता है, क्योंकि उनके कर्म के फल का त्याग ही योग है, संन्यास है, भजन है। ये दोनों तीनों हैं। जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, और कारण क्योंकि वो शुभ फल जो है ना कर्म का वो मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसने कोई कामना नहीं की, क्योंकि निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य को शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य की इंद्रियां किसी विषय को उठने ना दे या किसी विषय को उठाए, और हमारा जो मन है वो विस्मरण के यानी स्मरण के बिना कोई चिंता भी ना हो, और जैसे हमारा मन अभी क्या है तो चिंता में फंस जाता है ना, अभी तो कुछ ना कुछ भजन पे बैठे हैं फिर भी मन चिंताओं से घिरा रहता है। तो लेकिन ये जब मन कोई चिंता नहीं करता है तो प्यारे भक्तों वही भगवान कहते हैं कि योगारूढ़ कहलाता है, यानी वही भक्त योगी सन्यासी कहलाता है। इसलिए विवेकी पुरुष अपनी आत्मा को संसार में अपने आप ही उद्धार कर लेते हैं। वो अपनी आत्मा को अधोगति को नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि कामना से रहित उनका जीवन होता है, और जो कामना से रहित है तो वह आत्मा अमर हो जाती है। वो जैसे कोई कामना नहीं है, और वो बहुत पुण्यदायी होती है। आत्मा को मित्र के समान उपकारी, और शरीर आत्मा ये यानी शरीर एक मित्र के रूप में कार्य करता है। इसलिए जीवन में हमने विषयों में नहीं खोना, क्योंकि हम विषयों में खोते हैं तो असल में सबसे असली दुश्मन तो हम ही हैं, आत्मा के। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने जीते जी आत्मा से आत्मा को जीत लिया, वही आत्मा का बंधु है, वही आत्मा का मित्र है, वही आत्मा का सच्चा साथी है। और जो आत्मा को नहीं जीतता उसकी आत्मा उसका शत्रु है। इसलिए देखो प्यारे भक्तों, ये जो जीवन मिला है ये गल्ला में इसलिए कर रहा हूं कि जो प्रश्न आया था, तो आप जो शुभ कार्य करते हैं और शुभ कार्य करने के बाद में हम उस कार्य के लिए वशीभूत हो जाते हैं, यानी उसकी कामना करने लगते हैं, तो फिर हमारा जो भजन का पुण्य है ना वो भी समाप्त हो जाता है। और जब हम किसी भी स्थिति में शीत उष्ण सुख दुख मान सम्मान में सदा एक से रहते हैं और एक ही अवस्था में हैं, तो ऐसे जीव के पास में या निरंतर भगवान स्थित होते हैं, भगवान का साथ मिलता है या भगवान की कृपा दया होती है। प्यारे भक्तों, शास्त्र अथवा जो गुरु के उपदेश हम सुनते हैं तो उसके लिए गुरुदेव संत महापुरुष यही बताते हैं कि इस आत्मा को हमने कैसे मुक्त करना है और कैसे इस चलायमान मन को कंट्रोल में करना है। तो इसका एक ही कारण है, और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं ना, तो उस काम के लिए हम कामना रख देते हैं। इसलिए किसी भी कितना भी हम भजन करें, एकांत में रहें, और भगवान ने तो कहा योगी के लिए, सन्यासी के लिए, एकांत में रहने वाले के लिए, अच्छे संग रखने वाले के लिए
कामना नहीं रखना चाहिए। अपने मन और आत्मा को दोनों को बस में रखें, ना कि कामना रखें। किसी बात की आशा ना रखें, क्योंकि आशा से निरंतर दुख मिलता है। आशा ही परमम दुखम। और इसलिए किसी वस्तु का संग्रह भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो भी दुख देता है। तो ऐसा हम करते हैं निरंतर, और आत्मा परमात्मा में हम लगा के रखते हैं। यानी आप भजन करते हैं, योग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान कभी किसी का पुण्य, कभी किसी का किया हुआ दान अपने पास नहीं रखते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई के लिए कि आप निराश ना हो। प्रतीक्षा जरूरी है, भक्ति के बाद, कर्म के बाद प्रतीक्षा जरूरी है। प्यार से बोलो राधे राधे। अगली चर्चा कल श्रवण करेंगे। राधे।